बताया जा रहा है कि जासूसी के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिए जाने पर जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा, शकूर खान जो एक सरकारी कर्मचारी है हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। हमने जनता से अपील की थी कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में जानकारी दें। हमने पहले ही कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो सीमा पार महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहे थे। देखिए, बॉर्डर इलाके को देखते हुए हमने पहले भी आमजन से अपील की थी कि किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की सूचना अगर आपके पास में है तो आप हमें बताइए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहले भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में संदिग्धों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की है और उनमें से कुछ जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बॉर्डर के पार भेजते थे उनको हमने विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की है। तो इसी संदर्भ में वापस से आमजन को सेंसिटाइज करने के लिए ये जो अपने अपील जारी की थी, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी नहीं दे पाऊंगा। अभी सिर्फ फिलहाल यही कहूंगा कि उस व्यक्ति को डिटेन किया गया है और अभी उससे पूछताछ जयपुर में जारी है और जैसे ही कोई विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी जाएगी वो सक्षम अधिकारी द्वारा आपको दे दी जाएगी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता सामलदान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सामलदान, शकूर खान से पूछताछ जारी है, सूत्रों के हवाले से कुछ पता चला क्या आपको? देखिए, जो शकूर खान से लगातार जो जयपुर में पूछताछ जारी है, जिसको लेकर कल जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने एक अपील भी जारी की है। आम लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया है, ऐसी कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले या कोई अन्य चीज की जानकारी मिले तुरंत पुलिस प्रशासन को दे, जो या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे, ताकि कोई प्रकार की संदिग्ध गतिविधि है उस पर रोकथाम लगा जाए और संदिग्ध व्यक्ति हो ऐसी स्थिति मिले तो उसकी सूचना देने से उसके खिलाफ कार्रवाई की। जिसको लेकर शकूर खान को जो कार्मिक है सरकारी विभाग का, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही, वो बिना परमिशन वो पाकिस्तान गया था, इसको लेकर ही विशेष पूछताछ की जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सामलदान आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, संवाददाता सामलदान ने बताया कि किस तरीके से पूछताछ लगातार की जा रही है। शकूर खान से गिरफ्त में आ चुका है और शकूर खान सरकारी कर्मचारी, ऐसी जानकारी एसपी की तरफ से लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। वो जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय में बाबू के पद पर काम कर रहा था। खुफिया एजेंसियों को उसके पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी से संपर्क और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री का खास निकला गद्दार। देश की सुरक्षा पर भीतरघात। सरकारी बाबू बनकर आईएसआई की जासूसी। आईएसआई के जाल में पूर्व मंत्री का पीए। नाम शकूर खान मांगलिया। आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। पेशा जैसलमेर जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क। शकूर खान मांगलिया अब सीआईडी और खुफिया अधिकारियों की हिरासत में है। सीआईडी और खुफिया एजेंसी ने शकूर खान को जैसलमेर के रोजगार कार्यालय से धर दबोचा। सरकारी बाबू सिर्फ सरकारी बाबू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री सालेम मोहम्मद का पूर्व निजी सहायक भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई डीजी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर की गई है। सरहदी जिले जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कल स्पेशल सुरक्षा एजेंसी टीम ने जो जैसलमेर के एक विभाग के कार्मिक को डिटेन किया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। ये जो विभाग है इसमें जो एक कार्यरत कर्मचारी था शकूर खान को डिटेन किया है, जो रोजगार कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था और जो जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को कोई इनपुट मिला, उसके आधारित सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने उसे दस्तयाब किया। और सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शकूर खान जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात था। आरोप है कि उसने आईएसआई के लिए जासूसी की और गोपनीय सूचनाएं साझा की। पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के संपर्क में था।
शकूर खान के मोबाइल से कई अज्ञात पाकिस्तानियों के नंबर मिले। बिना बताए 6-7 बार पाकिस्तान की यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके पाकिस्तान जाने की बात सामने आ रही है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री साले मोहम्मद के निजी सहायक शकूर खान पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो वहीं सीमावर्ती इलाकों की गोपनीय सूचनाएं पाक अधिकारियों से साझा करता था। शकूर खान सरकारी कर्मचारी है और कई बार सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। कांग्रेस के खून में ही पाकिस्तान परस्ती है। जैसलमेर से पूर्व मंत्री के पीए शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हिरासत में लेने के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी चिंता जाहिर की। मैं आज ही विदेश से लौटा हूं और मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी हुई है कि पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सहायक वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ आज यहाँ गुंदा में भी कांग्रेस महाराणा प्रताप का वो एक जन्मदिन मनाने का स्वांग कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री के पीए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की और उस संदेह में पकड़ा गया है। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व मंत्री के पीए को जासूसी के लिए हिरासत में लेने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है और निंदनीय है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम राष्ट्र के करें, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, उसका पीए या उसका कोई कर्मचारी इस तरह से पकड़ा जाता है तो वह देश के लिए उचित नहीं है। और राजस्थान खासतौर पर वो राज्य जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और खासतौर पर वो मंत्री जो जहां से विधायक है वहीं से पाकिस्तान की सीमा लगती है। अगर उस इलाके में उनका पीए जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है और जिसके बारे में सूचना आ रही है कि उसने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देश की दी है, तो इससे बड़ी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो कांग्रेस कर सकती थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के ऊपर एक अभिशाप की तरह है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए खुफिया एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में जासूसी के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और चलिए बढ़ते हैं आगे।